Hello friends, this is Deepali More and welcome to our educational platform on online reader YouTube चैनल। एंड डियर फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सीबीएसई की तरफ से एक अभी पब्लिक नोटिस जारी की गई है। आप आज की डेट देख सकते हैं 14/12/2021। जैसा कि डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता हुआ है कि 16 दिसंबर से लेकर के आपका जो है 13 जनवरी लगभग एक महीने तक के आपके सीबीएसई के थ्रू जो आपके सीटेट के पेपर होने हैं वो आपके हेल्ड ऑन है। दैट मीन्स ऑनलाइन आपका पेपर ये होना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया भी गया है। मल्टीपल शिफ्ट विल बी कंडक्टेड इन ईच डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, विभिन्न डेट पर आपके विभिन्न शिफ्टों में पेपर होने हैं। ऐसे में अभी आज के ये नोटिस जो है आप सभी के लिए एक शौक भरा, दैट मीन्स शॉक्ड कर देने वाली नोटिस है आप सभी के लिए कि सीटेट में भी अब लागू होगा नॉर्मलाइजेशन का रूल। जैसे कि अब आप सभी सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, विभिन्न शिफ्टों में कई सारे पेपर होंगे। ठीक है, इसमें से किसी शिफ्ट में पेपर आपका इजी भी आ सकता है, ठीक, और किसी शिफ्ट में आपका पेपर हार्ड भी आ सकता है। तो इजी और हार्ड इन दोनों को ये कंबाइन करके जब आपकी कॉपी जचेगी और कॉपी जचने के बाद में ये अंक को देखा जाएगा कि किस शिफ्ट में पेपर इजी था और किसी शिफ्ट में अगर पेपर हार्ड आया हुआ है तो उन शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करके ये एक कॉमन मार्क्स निकाल लेंगे। दैट मीन्स जिसे आप कह सकते हैं एवरेज मार्क। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं एक एवरेज मार्क निकाला जाएगा और उस एवरेज मार्क के अकॉर्डिंग आपका नंबर निर्धारित किया जाएगा। अभी ये नॉर्मलाइजेशन कैसे निकालते हैं ये सीबीएसई के ऊपर है। इसमें कई कंडीशंस है। दैट मीन्स हो सकता है डियर फ्रेंड्स आपके जो आउट ऑफ 150 हो तो टोटल निकाला जाए। ठीक है, कि टोटल में आपने जितने मार्क्स पाए हैं, या जैसे कि किसी विद्यार्थी ने 130 पाया है तो उसके शिफ्ट का पेपर इजी था, किसी विद्यार्थी के पेपर का हार्ड था, उसने जो है 75 या 80 पाए हैं उसने। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे गणना कैलकुलेशन की जाएगी कि किस तरीके से पेपर जो है हार्ड था या टफ था, उसको क्या करेंगे ये कंबाइंड मर्ज करके एक एवरेज अंक आपके लिए निकालेंगे। तो इस सिचुएशन में अगर आप पेपर दे के आए, अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो हो सकता है मे बी नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम हो जाएं, या मे बी आप पेपर दे के आए आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स 88 आ रहे हैं तो हो सकता है मे बी नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स प्लस होके आप 90 प्लस पहुंच जाएं। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो होपफुली अभी 2 दिन बचे हुए हैं पेपर में, मे बी 16 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यही गेस कीजिए कि आपके साइड का जो पेपर हो, आपके शिफ्ट का जो पेपर आए वो स्टैंडर्ड लेवल का हो, थोड़ा उसका लेवल अच्छा हो, ताकि उसको जब भी आप पेपर को सॉल्व करें और उसके बाद में जब भी नॉर्मलाइजेशन हो तो आपके अंक बढ़ने के सिवाय घटे ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक दुखद घटना है। तो इसके जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं अच्छे मिलेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ने में कमज़ोर। बाकी जो स्कॉलर बच्चे हैं जो 130 120 का मार्क्स रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा भी कि 2-4 नंबर उनके कम हो जाएंगे, ऐसे ही कोई ना कोई बात उनके साथ हो सकती है। तो फिलहाल क्या होता है आगे, इसका क्या परिणाम रहता है। अभी रिसेंटली पेट का पेपर हुआ था, यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा कराया गया था, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन की समस्या देखी गई थी, या विभिन्न और कई से सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें समस्या देखी जाती है। तो फिलहाल क्या ही कहना है, अभी सीबीएसई के थ्रू ये नोटिस जारी कर दी गई, तो आप देख सकते हैं पूरी नोटिस यहाँ पे दी गई है। हालांकि लास्ट में इन्होंने एक गाइडलाइन दिया, लिखा हुआ है कि हालांकि हम कोशिश करेंगे कि जो भी पेपर हो वो सारे पेपर जो है स्टैंडर्ड लेवल के हो, मतलब सबका जो पैटर्न हो वो एक ही हो, कहीं इजी और कहीं हार्ड की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हो सकता है मे बी पेपर ही है, कहीं किसी शिफ्ट में हो सकता है इस तरीके की समस्या आ जाए, तो उसके लिए इन्होंने अपना ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो इन्होंने मेथड बताया है। तो हालांकि ये थी आज की नोटिस। एनी डाउट आपके सभी भी के जो भी कुछ अगर डाउट हैं इस नोटिस को लेकर के, कोई भी रिकमेंडेशंस हैं, क्या कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो आप हमें कमेंट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हालांकि कल हमारी सीडीपी की क्लासेस है एंड दोपहर को 2 बजे आपकी सीडीपी की क्लासेस होती ही हैं। साथ ही साथ आपकी रात को 9 बजे ईवीएस की क्लासेस होती है, तो उन दोनों ही क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल के वीडियो के साथ में। अगर कुछ और नोटिफिकेशन आती है तो हम आपसे बात ज़रूर करेंगे। एंड हाँ, जिनके भी पेपर 16 को उन सभी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके, तो आप सभी एडमिट कार्ड जारी जो है इशू कर लीजिए। ठीक है, प्रिंट कर लीजिए और अपने सेंटर को आप सभी फाइंड कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय, गुड नाइट।